पढ़ेंगे हम कुलस्तियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सुनिए, दूसरे ट्रांसलेट में पता किस प्रकार से लिखा गया है? वहां पर लिखा गया है अपने अब उन कामों को जो इस संसार के हैं उनका अंत कर दो, उन्हें मार दो। ये काम मूर्ति पूजा के बराबर है। इनका अगर आप अपने जीवन में इन्हें आप रखते हैं, बुरी इच्छाएं, दुष्ट कामनाएं, लालच, लोभ, व्यभिचार, कोई अगर अपने जीवन में इसे रखता है, वह एक मूर्ति पूजा करता है। वह मूर्ति पूजा करता है। उसने अपने सामने एक मूर्ति बनाई है और हर रोज उसे दंडवत करता है, उसकी उपासना करता है। और उसने कहता है यहाँ पर कि उन कामों को जो संसारिक काम है, उन जो संसारिक काम है उनको मार डालो, उन्हें खत्म करो, अपने जीवनों से दूर करो। वचन 8 में लिखा है, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। आपको क्या लगता है पौल किसके लिए कह रहा है यहाँ पर? वो अन्य जाति लोगों के लिए कह रहा? झूठ बोलना, चुगली, निंदा करना, गालियां देना अन्य जाति लोगों के लिए कह रहा? वो कलीसिया को लिखा है उसने। और आपको पता है कलीसिया में जैसे लोग भी हैं जिन्हें पसंद है टेलीविजन देखना, टीवी, मूवीज देखना, फिल्में देखना, जिन्हें झूठ बोलने की आदत है, वो झूठ आज तक नहीं छोड़ पाए। वो 5 साल के मसीही हो गए। कहां से आरंभ करेंगे कि आप बढ़ पाए मसीह में, मसीह की सिद्धता की ओर बढ़ पाए? छोटी छोटी चीजें अपनी निहारें कि आप कहां पर गलत हैं। जो आप कर सकते हैं उसे करें, जो आप नहीं कर सकते वो खुदा को दें, उसके सामने जाएं और प्रभु से कहें, मेरी मदद कर प्रभु, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। जो कुछ आप कर सकते हैं वह करें, जो कुछ आप नहीं कर सकते वह खुदा के पास ले जाएं। खुदा आपको अनुग्रह देगा ताकि आप कर पाए। वो आपकी सहायता करेगा ताकि आप कर पाए। एक व्यक्ति, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति स्विमिंग करना चाहता है ना, स्विमिंग करने के लिए वो जाता है जहां पे स्विमिंग सिखाई जाती है उसे तैरना, वो यहां पर नहीं बता देता है स्विमिंग कैसे की जाएगी, वो उसे पानी उतारता है। आपने देखा होगा जब कई बार उन्हें क्या करता है, वो उतार देता है, ऐसे फेंक भी देते हैं कई कुछ लोग, और उसे देखता है कि ये कुछ कोशिश कर रहा है या नहीं। यदि वो कोशिश ना करे, इट मीन्स वो चाहता ही नहीं है कि वो बचे। लेकिन अगर वो कोशिश करता है, वो बचना चाहता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता है, तो क्या करेगा वो उसका मालिक? अब उसे निकालेगा वहां से। हालेलुया। अब वो उसे वहां से निकालेगा क्योंकि उसने देख लिया कि यह बचना चाहता है पर यह बच नहीं सकता, क्योंकि यह तैरना ही नहीं जानता है। इसे पता ही नहीं कि तैरना होता क्या है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें, जो खुद नहीं कर सकते वो खुदा के पास ले जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आपके लिए करेगा। आमीन। वो आपके लिए करेगा। जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें। लेकिन एक व्यक्ति जब मसीह में जब देखता है कि झूठ बोलना नहीं है, पता है उसे झूठ नहीं बोलना है, पर फिर भी अपनी इज्जत के लिए, अपने नाम के लिए वह झूठ बोलता है और खुदा के वचन को साइड में कर देता है, खुदा के कलाम को साइड में कर देता है। वो झूठ बोलता है, बुराई करता है, यहां वहां की बातें करता है, चुगली, निंदा करता है। उसे पता है हम इसे छोड़ सकते हैं, हम इससे दूर हों, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, उसे अपनी लाइफ में बनाए रखता है। इसका अर्थ क्या निकल कर आता है कि वह नहीं चाहता कि इनसे निकले। लेकिन एक व्यक्ति जब वो देखता है अपने जीवन में कि मैं कहीं पर गिर रहा हूं, बार बार किसी चीज को लेकर मैं ठोकर खा रहा हूं, बार बार किसी चीज को मैं देखकर गिर रहा हूं, फिर वह खुदा के सामने लेकर जाता है, खुदा से कहता है, प्रभु मेरी मदद कर, मैं हर रोज यहां गिर रहा हूं, मैं अपनी आंखों के अभिलाषाओं में गिर रहा हूं, मेरे माइंड में बहुत सारी अश्लील बातें होती हैं और मैं हर रोज उसमें गिर रहा हूं और मैं नहीं जी पा रहा हूं। मैं अधिक बोलता हूं और मैं अधिक बोलने पर जय नहीं पा रहा हूं। मैं ठट्ठा मजाक करता हूं और मैं इस पर जय नहीं पा रहा हूं। मैं लोगों, बहनों, आप इसे याद रखें, खुदा के सामने ले जाएं और कहें कि प्रभु मैं यहां वहां की बातें नहीं करना चाहती पर फिर भी मैं कर रही हूं। अगर आप नहीं कर पा रहे ना, खुदा के सामने गए हैं और उससे कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं पर नहीं कर पा रहा हूं, आप खुदा के सामने की इच्छा दिखाते हैं कि मैं करना चाहता हूं पर यह मुझसे हो नहीं रहा। पर बहुत सारे लोग इसे अपनी कमजोरी बना लेते हैं कि मैं इसे करना नहीं चाहता पर मुझसे हो जाता है, पर वह उन्होंने अपनी जिंदगी में पाल रखा होता है। वह दिखाते हैं कि मैं करना नहीं चाहता पर मुझसे हो जाता है, पर उन्होंने असल में अपनी जिंदगी में उसे अलाउ किया होता है।
आप वैसे ना लौक रहे हैं। आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आप खुदा के सामने जब आप कहने जाते हैं कि प्रभु मैं करना नहीं चाहता पर मुझसे हो जाता है, इसके पीछे आपका दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपके शब्द आपके दिल के साथ जुड़े होने चाहिए, आपके हृदय के साथ जुड़े होने चाहिए। तब खुदा उन बातों को लेकर कहेगा यस, देखेगा कि ये बंदा बदलना चाहता है पर ये बदल नहीं पा रहा है। तब खुदा आपके लिए क्या करेगा, उठाएगा आपका हाथ और कहेगा, फिर आपको निकालेगा, वो आपकी मदद करेगा। वो मसीह जीवन में अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, एक चाबी है, केवल एक चीज, केवल एक चीज। कोई भी शिक्षक आपको सिद्ध नहीं बना सकता, कोई प्रचारक आपको सिद्ध नहीं बना सकता। अगर आप मसीह में सिद्ध होना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप मसीह में सिद्ध होना चाहते हैं। कितना अधिक आप खुदा पर निर्भर हैं और खुदा के करीब जाते हैं, कितना अधिक समय बिताते हैं आज परमेश्वर के साथ। आप कितना टाइम देते हैं अपने खुदा को और कितना टाइम देते हैं इस संसार को। जब आप अधिक से अधिक खुदा के साथ समय बिताएंगे, उसका आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा, वह अभिषेक आपके ऊपर आएगा, वह प्रकाश आपके ऊपर आएगा। जब दीवार पर जिस प्रकार से प्रकाश डाला गया, सब प्रकार की कमियां नजर आई, उसी प्रकार खुदा का आत्मा आपके ऊपर आएगा और वही आत्मा आपको दिखाएगा कि आप कहां पर गलत हैं और आपको कन्विक्ट करेगा कि आप मन फिराएं, पश्चाताप करें कि यहां पर आप गलत हैं और इसे छोड़ें और निकलें। वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है, वो आपका एक वफादार सेवक है, सहायक है। जिस प्रकार मसीह आपका एक सच्चा मित्र, वफादार मित्र है, वैसे ही वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाता। वो आपको सिखाता है कि आप ऐसा ना करें, अदरवाइज खुदा का कलाम आपको पता है क्या कहता है। अगर आप नहीं सुधरेंगे, अगर आप नहीं बदलेंगे तो एक दिन नाश हो जाएंगे। वो लोग जो मसीह में भटक गए हैं, जो खुदा के विरुद्ध हो गए, वो एक दिन नाश हो जाएंगे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, केवल एक चीज है, अपने जीवन की उन बातों को निहारना शुरू करें कि आप कर क्या रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। पौल क्या कहता है, ध्यान से अपने चाल चलन को देखो, तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चलो। अपना चाल चलन देखो, सिर्फ बाहर ही नहीं, क्या बाहर क्या है। मैं हमेशा क्यों इतना ज्यादा अधिक आपके भीतरी जीवन पर बल देता हूं, क्योंकि यह सबसे जरूरी है। आपका बाहरी जीवन बहुत अच्छा हो सकता है मनुष्य के सामने, और मैंने ऐसे देखा है, हो सकता है आपका पास्टर के सामने बहुत अच्छा जीवन हो और पास्टर के पीछे आप एक व्यभिचारी हो। मैं गवाह रहा हूं इन बातों का। नशा करने वाले रहे हैं जो खुदा के सेवक के बहुत करीब थे। मनुष्यों की ओर अपनी आंखें ना लगाएं, अपनी आंखें खुदा की ओर लगाएं कि वो आपको किस रीति से देखता है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी आंखों को मनुष्यों पर से हटाकर खुदा की ओर लगाई, आप उसी दिन से सिद्धता की ओर ना बढ़ने लग जाए तो बताना आप। क्योंकि आपको फिर यह दुनिया और दुनिया में इज्जत और नाम, आदर, पैसा, सब कुछ कूड़ा करकट लगेगा। कूड़ा करकट जिसे कोई भी उठाकर अलमारी में नहीं रखना चाहेगा। कौन है जो कहेगा इस दुनिया का सबसे गंदा कूड़ा मैं उठाकर अलमारी में सजाऊंगा? है कोई? एक मूर्ख व्यक्ति भी यह नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखें, सावधान हो अपने जीवन को लेकर। आपको उत्साह की जरूरत है, आपको हर रोज बढ़ने की जरूरत है। केवल एक जगह सीमित ना रहे। आपने ये पा लिया, वो पा लिया। आप लोग पता है सीमित क्यों हो जाते हैं? मैं 5 मिनट और लूंगा आपके। क्यों सीमित हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी तुलना लोगों से करते हैं, सिर्फ मनुष्यों से अपनी तुलना करते हैं वो, और इसलिए वह सीमित है कि मुझे वहां तक बढ़ना है। पर पौलुस ने कभी अपने जीवन में यह नहीं किया। पौलुस ने अपनी तुलना सिर्फ और सिर्फ मसीह के साथ की। उसने एक निशाना रखा कि मैंने मसीह के समान बनना है। मसीह के विषय में लिखा गया कि जब लोग उसे गाली देते थे, वह गाली नहीं देता था लोगों को, वह सबकी सहन करता था। सोचो, जब उसके ऊपर थूका जा रहा था, उसे कोड़े मारे जा रहे थे। जो लोग उसे कोड़े मार रहे थे, पता है आपको, खुदा के दिल में कुछ नहीं था उनके लिए, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि यहूदा इस्करियोती के लिए भी उसके दिल में कुछ नहीं था। यह है मसीह का स्वभाव, जिसे आपको अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। जिन्होंने आपका सबसे श्रेष्ठ, सब कुछ जो इस पृथ्वी पर बेस्ट था, बेहतरीन था, वह बिगाड़ा, क्या आप उसे पूरे दिल से माफ कर पाते? यह है सिद्धता की ओर बढ़ना। जब आप मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी बहनों को देखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाते हैं। क्या भाइयों, आप उस समय अपनी अभिलाषाओं पर जमंत होते? क्या आप अपनी उन आंखों को देखने के लिए फेर देते हैं कि मैंने ये नहीं देखना है? क्या आप अपनी आंखों को घुमा देते हैं उन जगहों से कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं, खुदा मेरे लिए? मसीह का स्वभाव। कितने मूर्ख हैं वो लोग जो बहुत सालों तक लोगों की बातों को अपने दिलों में लेकर रख के बैठे हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, मेरा ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया। क्या मूर्खता से भरे हुए कामों को आप कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मैं सच कहता हूं, वो मूर्खता से भरे हुए कामों को कर रहा है। अगर आपने इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति को अगर नहीं माफ किया, खुदा आपको माफ नहीं करेगा।
अकॉर्डिंग टू द बाइबल, आप इसे पढ़कर देख सकते हैं, जब तक तुम मनुष्यों के अपराध पूरे दिल से माफ ना करो, तुम्हारे क्षमा नहीं किए गए। और मैंने अपनी लाइफ में यह हमेशा ठान रखा है कि कभी भी जहां कहीं भी मैं गया, कहीं पर भी प्रचार करने के लिए केवल उनके आत्मिक जीवन पर बल दूंगा। आप एक सच्चे प्रचारक की पहचान पा सकते हैं अपने जीवन में। एक सच्चा प्रचारक कभी इस पृथ्वी की बातों से नहीं जोड़ेगा आपको, वो हमेशा आपको स्वर्गीय बातों से जोड़ेगा।